वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का अरशद शरीफ कत्ल के हवाले से बड़ा इंकिशाफ। अरशद शरीफ के ड्राइवर को मालूम था कि क्या होने जा रहा है। वज़ीर दाखिला की जानिब से ये कहा गया, उनकी जानिब से कहा गया कि ख़ुद को कैसे बचाना है। अरशद शरीफ के ड्राइवर को मालूम था। अरशद शरीफ के सामान से बेशतर चीज़ें मिल गई हैं। अरशद शरीफ के सामान में कुछ चीज़ें दानिस्ता उन्होंने रखी हैं। केन्या की पुलिस पैसे लेकर कत्ल कर देती है। वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट को कमीशन की तश्कील के लिए ख़त लिख दिया है। मुलजिम नवीद का किसी सियासी और मजहबी गिरोह से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीराबाद वाक़े का जो मुलजिम नवीद है वही मुलजिम है। तमाम तफ्तीश आगे बढ़ रही है। फायर करने वालों को ये मालूम था कि इस गाड़ी में जो 2 बंदे बैठे हैं उनमें से अरशद शरीफ कौन है, वो किस सीट पे बैठा है, किस साइड पे बैठा है, गाड़ी को ड्राइव कौन कर रहा है, और जो ड्राइव कर रहा था उसे भी मालूम था कि किस जगह पे क्या होना है और उसने किस तरह से अपने आप को जो है वो सेव करना है। पुलिस से जो चीज़ें रिक्वायर्ड की गई हैं उन्होंने फ़िलहाल उन्होंने उनको फराहम करने से जो है वो लैतोलाल से काम लिया है। वहाँ पे जो पुलिस है उस पुलिस के मुतल्लिक भी ये चीज़ें सामने आई हैं कि वो पुलिस जो है वो इस किस्म के काम करने की माहिर है। वो यानी किसी के कहने पे जो है वो पैसे वैसे लेके भी ये काम कर देती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल को ख़त लिखा गया है। ख़त में कहा गया कि सीनियर सहाफ़ी और एंकर अरशद शरीफ के जाँ बहक होने के हक़ाइक़ जानने के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तियाब जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। कमीशन 5 सवालात पर ख़ास तौर पर गौर कर सकता है। अरशद शरीफ ने अगस्त में बैरून मुल्क जाने के लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया? अरशद शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी में किसने सहूलत कारी की? कोई विफाकी या सूबाई एजेंसी, इदारा या इंतज़ामिया अरशद शरीफ को मिलने वाली जान को ख़तरे की किसी धमकी से आगाह था? अगर अरशद शरीफ की जान को ख़तरे की इत्तला थी तो उससे बचाव के लिए क्या इक़दाम किए गए? वो क्या हालात और वजूहात थीं जिसकी बिना पर अरशद शरीफ मुत्तहदा अरब अमारात से केन्या गए? फायरिंग के वाक़यात की असल हकीकत क्या है जिनमें अरशद शरीफ की मौत हुई? क्या अरशद शरीफ की मौत वाकई गलत शनाख्त का मामला है या फिर किसी मुजरिमाना खेल का नतीजा है? मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए कमीशन की तश्कील ज़रूरी है। इस जिम्मेदारी की अंजामदही में विफाकी हुकूमत कमीशन को भरपूर ताउन फराहम करेगी। अफसोसनाक वाक़े के फौरी बाद तजर्बाकार अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी फौरी केन्या भिजवाई गई। अरशद शरीफ की पाकिस्तान से रवानगी से कबल राबतों की तहकीक करना भी ज़रूरी है। विफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब पर मुश्तमिल कमीशन बनाया था। अरशद शरीफ की वालिदा ने आपसे इस्तेदा की, हम उस इस्तेदा की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अरशद शरीफ के जाँ बहक होने पर विफाकी हुकूमत और रियासती इदारों पर शुकूक व शुबहात ज़ाहिर किए गए। अवामी एतमाद की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने ख़त में कहा, गैर जानिबदार बॉडी ने तहकीकात ना की तो तवीलुल मुद्दत बुनियादों पर नुकसान होने का खदशा है। रावलपिंडी मरी रोड पर पीटीआई कारकुनान का धरना दूसरे रोज में दाखिल। सड़क बंद होने की वजह से मरी रोड पर ट्रैफिक का निज़ाम मुतासिर। धरने के बाद शहर के तमाम तालीमी इदारों में आज छुट्टी दे दी गई। पीटीआई कारकुनान रात से मरी रोड पर धरना दिए बैठे हैं। रावलपिंडी टेक्सला के मकान पर रोड मुकम्मल बंद है, जबकि रावलपिंडी रवात के मकाम पर भी आम ट्रैफिक के लिए रोड बंद कर दिया गया है। मरी रोड पर गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी नुमाइंदा कैपिटल टीवी इस वक्त मौजूद हैं, उनसे ताज़ा तरीन अपडेट लेते हैं। जी गुलाम मुस्तफ़ा बताइएगा। जी बिल्कुल, देखा जा रहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है, जबकि इस वक्त मैं रावलपिंडी में मौजूद हूँ। रावलपिंडी के 5 मकामात पर आज भी एहतजाज का सिलसिला जारी है, जबकि आज एहतजाज को दूसरा दिन है। देखा जाए इस वक्त पाकिस्तान तरीके कारकुन इस वक्त उनसे रोड ब्लॉक इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, जबकि नारेबाजी की जा रही है। जबकि देखा जा रहा है कि पाकिस्तान की जानिब से मोटरवे और गुलाम साहब पीर वधाई के मुकाम पर देखा जा रहा है कि सूबाई वज़ीर राजा बिशारत, उसके अलावा सारे क़यादत में आजी अमजद, और इसी तरह देखा जा रहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा और तर्जुमान वज़ीर पंजाब फैज़ुल हसन चौहान की क़यादत में इस वक्त मरी रोड पर देखा जा रहा है कि एहतजाज का सिलसिला जारी है। जबकि मेरे कि इस वक्त बड़ी तादाद में कारकुन वो एहतजाज कर रहे हैं और शदीद नारेबाजी की जा रही है।
खानेवाल रेलवे स्टेशन से निकलने वाली मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतरने का मामला अंडर बाईपास पर ड्रिलिंग के बायस इंजन नीचे गिरता बचा। माल गाड़ी के इंजन अंडर बाईपास पर गिरने की सूरत में बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता था। रेलवे हुकाम की कोशिश के बावजूद ताहाल रेलवे ट्रैक बहाल ना किया जा सका। क्रेन समेत हैवी मशीनरी के जरिए इंजन को दोबारा ट्रैक पर लाने की कोशिश की गई। खानेवाल रेलवे स्टेशन से निकलने वाली मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतरने का मामला अंडर बाईपास पर ड्रिलिंग के बायस इंजन नीचे गिरते बचा। मालगाड़ी का इंजन अंडर बाईपास पर गिरने की सूरत में बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता था। रेलवे हुकाम की कोशिश के बावजूद ताहाल ट्रैक बहाल ना किया जा सका, जबकि क्रेन समेत हैवी मशीनरी के जरिए इंजन को दोबारा ट्रैक पर लाने की कोशिश की गई। खानेवाल रेलवे स्टेशन से निकलने वाली मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतरने का मामला अंडर बाईपास पर ड्रिलिंग के बायस इंजन नीचे गिरते बचा। मालगाड़ी का इंजन अंडर बाईपास पर गिरने की सूरत में बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता था। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।